अत्याचार बहुत हुआ देवी, तुम अब सहना छोड़ दो। तुम में हुनर बहुत है, तुम खुद को कमजोर कहना छोड़ दो। ये लाइन उन महिलाओं के लिए है जो हमेशा ही पुरुषों द्वारा दबाई जाती रही है। अत्याचार होता रहा पर उन्होंने आवाज तक नहीं उठाई। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन्हें अपने ऊपर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठानी चाहिए। दरअसल आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां महिलाओं को पानी लेने के लिए लोगों के साथ हम बिस्तर होना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि जिस पानी को हम और आप बर्बाद कर देते हैं, उस पानी के लिए महिलाएं इतनी जद्दोजहद उठा रही हैं। जरा सोचिए दोस्तों, जिस पानी को हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं, यूं ही नल खुला छोड़ देते हैं और कई लीटर पानी बह जाता है, उस पानी के बदले उन महिलाओं को लोगों के साथ हम बिस्तर होना पड़ रहा है। चौंकिएगा नहीं, क्योंकि आज जो आपने सुना वो 100% सच है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां आपको पानी लेने के लिए सौदेबाजी करनी होगी, वो भी अपने जिस्म की। जी हाँ, तब जाकर आपको पानी दिया जाएगा। इस घटना को जिस किसी ने भी सुना वो हैरान रह गया कि पीने का पानी चाहिए तो औरतों के साथ ये कैसी नाइंसाफी। औरतों और उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है। मगर इतना ही नहीं, अगर वो इन सभी चीजों के लिए नहीं मानती तो उनके घर पानी बंद कर दिया जाता है, जिससे मजबूर होकर औरतों को ऐसा कदम उठाना ही पड़ जाता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे छोटे से शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां औरतों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है जिसे सुनने वाला कोई नहीं। दूर दूर तक एक औरतों की गूंज सुनाई दे रही है, पर इस पर कोई भी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं औरतों के साथ अन्याय को रोका जा रहा? चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और आखिर औरतों के साथ ऐसा सलूक क्यों? औरत जिसे भगवान की तरह पूजा जाता है, उन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, लेकिन ऐसा बर्ताव सुनने को जब मिले तो अंदर से खून खौल उठता है। जी हाँ, एक पानी के लिए औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोचिए, जिस पानी को हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं, उसके लिए महिलाएं कितना कुछ खो रही हैं। ये वाकया है कीनिया की राजधानी नैरोबी का, जो पानी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। ये भी उन देशों में शामिल है जहां पानी की आर्थिक संकट छाई हुई है। इसके साथ ही पानी जुटाने के लिए महिलाओं को शारीरिक शोषण तक झेलना पड़ता है। इसके खिलाफ एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है जिसमें महिलाओं को पानी के बदले उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई महिला इस पर आवाज उठाती है तो उन्हें मारा पीटा तक जाता है और उनका पानी बंद कर दिया जाता है। ऐसे में मजबूरन महिलाएं ऐसा करने को मजबूर हैं। कुछ लोग जो पानी बेचकर इन महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उन महिलाओं का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उनकी स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। खाने के लिए पैसा जुटाना पड़ता था और पीने का पानी लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। और जब वो पानी लेने के लिए डीलर के पास जाती थी तो वो लोग उनसे पैसा मांगते। कई महीनों का पैसा इकट्ठा हो जाने पर वो उनके घर पर पैसा मांगने आया करते थे, पर आर्थिक स्थिति डगमगा जाने से वो उन्हें पैसा नहीं दे पा रही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने मिलकर एक कैंपेन चलाया जिसमें पानी के बदले महिलाओं को उन लोगों के साथ एक रात बितानी होती थी। हालांकि यहाँ की सरकार इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। इतना ही नहीं, वहाँ के पुलिस वालों का कहना है कि ये केस वो हैंडल नहीं कर सकते। हालांकि इन सभी बातों को देखते हुए सुनने और जानने वाले लोग इतने परेशान हैं, तो सोचे वहाँ महिलाओं का क्या हाल होगा जो उन लोगों के चंगुल में फंस चुकी है। वहाँ की लड़कियों का कहना है कि जब भी वो पानी लाने के लिए जाती हैं तो आसपास कई सारे लड़के बैठे होते हैं जो चरस पी रहे होते हैं और उन्हें घूर रहे होते हैं। उनकी निगाहें काफी गंदी होती हैं। इस पर वो कई बार शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन ये लड़के गलत तरीके से इन्हें छेड़ते हैं और कोई भी कुछ नहीं करता, क्योंकि इन लोगों की मनमानी काफी ज्यादा है और कोई आवाज उठाता है तो उसे मारा पीटा जाता है। इसके साथ ही बुरा बर्ताव भी किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रूल है कि आपको पानी दिन में नहीं बल्कि रात में दिया जाएगा। अगर वो गलती से आपके साथ बदतमीजी करते हैं और आप मना करते हैं तो आपको पानी नहीं मिलेगा। कीनिया की राजधानी नैरोबी की सबसे बड़ी बस्ती किबेरा पानी हासिल करने के लिए हर दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
खासकर यहाँ रहने वाली महिलाओं को। हालांकि यहाँ महिलाओं का कहना है कि हर महीने करीब 1400 रुपए का पानी का खर्चा आता है, जिनमें से उनकी सैलरी 1/4 है। किबेरा में बहुत से लोग गरीब हैं और पानी के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। हालांकि यहाँ की महिलाएं पुलिस के पास जाने और कंप्लेंट करने से संकोच करती हैं, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इन मामलों में कार्रवाई करना मुश्किल है। ज्यादातर मामलों में पीड़ित इन हादसों की रिपोर्ट नहीं करते। हालांकि पुलिस किसी खास मामले में शिकायत मिलने के बाद ही ठोस कदम उठा सकती है, और वहाँ की पुलिस का कहना है कि एक बार कंप्लेंट करने के बाद उस पर कई लोग मुकर जाते हैं। अगर उन्हें पुख्ता सबूत मिलेगा तो वो इस पर सख्त से सख्त कदम उठा सकते हैं। हालांकि सरकार पानी देने की सार्वजनिक व्यवस्था कर चुकी है, लेकिन ये व्यवस्था नाकाफी साबित हुई और लोगों को तब भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नैरोबी में साल 2005 से ही पानी की काफी किल्लतें झेलने को मिली हैं और करीब 17 सालों बाद भी माहौल जैसा का तैसा है। किबेरा जैसी जगहों में प्राइवेट कंपनी ने इन कमी को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन पानी के लिए कुछ औरतों को मुश्किल फैसले भी लेने पड़ रहे हैं। किबेरा की महिलाएं ओमांडे ट्रस्ट के पास साइको सोशल काउंसलिंग के लिए जाती हैं और इस सुविधा की वजह से कुछ पीड़ित महिलाओं को काफी मदद भी मिलती है। अपने उस मानसिक तनाव से थोड़ी राहत तो मिल ही जाती है, जिससे वो लंबे समय से परेशान रही हैं। महिलाओं का ये भी आरोप है कि कुछ लोगों ने मिलकर एंड सेक्स फॉर वाटर नाम से कैंपेन शुरू कर रखा है। उन्होंने पानी के टैंकर मालिक से कहा है कि वो महिलाओं की भी भर्ती करे, तो उन्होंने इसके लिए वहां की महिलाओं को मना कर दिया। उनका कहना है कि महिलाएं उन्हें पैसे देंगे तो वो पानी देंगे, ना ही उसके बदले में वो जो बोले महिलाओं को करना ही पड़ेगा। हालांकि कई एनजीओ इन महिलाओं के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है और बदलाव लाने में पूरी जद्दोजहद में लगा है, ताकि पानी बेचने वाले ये लोग महिलाओं को परेशान न करें। इन सभी बातों के सामने आने के बाद ही वहाँ की सरकार भी हरकत में आ गई है और महिलाओं के लिए ठोस कदम उठा रही है। वहाँ की सरकारों द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति की जाएगी और महिलाओं को जो परेशानी उठानी पड़ी है उसके लिए काफी शर्मिंदा है, लेकिन वो पानी की समस्या को जल्द से जल्द सुधारेंगे। पर इन महिलाओं के साथ जो हुआ वो वाकई बुरा है और आगे पुलिस प्रशासन और सरकार भी इन सभी चीजों को सख्त से सख्त नियम बनाएगी। भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता है, वहीं ऐसे कई शहर है जहां महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव भी होता है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है तो यहाँ रेप की वारदात नहीं होती, बल्कि हर साल भारत में काफी ज्यादा रेप केस के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन इनके मुकाबले महिलाओं को सम्मान भी दिया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं को और जगह सम्मान नहीं मिलता, लेकिन हम चाहेंगे कि महिलाओं की इज्जत और सम्मान दोनों ही भगवान को पूजने जितना महत्व रखता है, तो महिलाओं का मान सम्मान रखा जाए, ना कि उनकी इज्जत को सरेआम बेइज्जत किया जाए। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को सुनने और जानने के बाद, जो कि काफी निंदनीय है? अपनी राय हमारे साथ शेयर करना ताकि हम जान सकें आप महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।